बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बार्सिलोना ने अपना एक और मैच जीत लिया है और ये मैच 2-1 से रायो वैलेनकानो के खिलाफ जीता है और इस तरह बार्सिलोना ने अपने 3 कंसेक्यूटिव मैचेस जीत लिए हैं और बार्सिलोना 9 पॉइंट्स के साथ टेबल को टॉप कर रहा है। तो दोस्तों, फाइनली हांसी फ्लिक एरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है और वो फ्लिक बॉल जो है फुल फ्लो में है। बार्सिलोना फैंस को यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने काफी काफी अरसे बाद 3 कंसेक्यूटिव मैच जीते हैं और टेबल के टॉप पे और उसके नीचे विलेरियल और रियल मैड्रिड और एथलेटिको मैड्रिड सब नीचे। मैच देख के बहुत मजा आया है क्योंकि बार्सिलोना ने बहुत अच्छा मैच खेला है। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो मैं ये मानता हूं कि बार्सिलोना ने फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं खेला। रायो वैलेनकानो ने बहुत अच्छा मैच खेला, उन्होंने बहुत अटैक किया, उन्होंने पहले हाफ में एक गोल ले लिया 9 मिनट में और बार्सिलोना के लिए काफी मुश्किल उन्होंने पैदा कर दी थी क्योंकि जो रायो वैलेनकानो है, बार्सिलोना उनसे 2018 के बाद अभी तक एक मैच उनके होम में नहीं जीता। यकीन करो दोस्तों, इसलिए आप लोगों को नजर आ रहा होगा वो बहुत जान मार रहे थे कि हम किसी तरीके से ये मैच जीतें। जीत ना सके तो हम कम से कम मैच को ड्रॉ करें क्योंकि उनका रिकॉर्ड जो है वो दांव पे लगा हुआ था। लेकिन बार्सिलोना ने सेकंड हाफ में कम बैक किया। फर्स्ट गोल पेड्री ने मारा, काफी अच्छा बॉक्स के अंदर उन्हें पास मिल गया था, उन्होंने लेफ्ट फुट से अंदर गोल स्कोर कर दिया। उसके बाद सेकंड जो डेब्यू बॉय थे हमारे डैनी ओल्मो, उन्होंने क्लासिकल क्लासिकल लेफ्ट फुट से शूट मारी, कीपर को समझ भी नहीं है, बिल्कुल बहुत प्यारा गोल। अगर आपने गोल देखा हो तो बहुत प्यारा डैनी ओल्मो ने गोल मारा और इस तरह डैनी ओल्मो का जो है वो डेब्यू भी हुआ। तो काफी अच्छा सेकंड हाफ में टीम ने खेला, काफी कंपैक्ट टीम खेली, काफी पासिंग अच्छी रही, पोजेशन अच्छा रहा। टोटल 65% मैच की पोजेशन बार्सिलोना के पास था, 35% जो है रायो वैलेकानो के पास था। लेकिन फर्स्ट हाफ में मैं मानता हूँ काफी गलतियां की। टोटल जो मुझे एक गलती नजर आई वो जो फर्स्ट गोल लगा उसमें टर स्टेगन की काफी गलती थी क्योंकि वो गोल रोका जा सकता था यार, अगर आप लोग उनका लेफ्ट हैंड था और इतना कोई मुश्किल गोल नहीं था। लेकिन वो गोल लग चुका, लेकिन वो गोल रोकना चाहिए था टर स्टेगन को। इसलिए मैं कहता हूँ टर स्टेगन को चाहिए कि अब वो न्यू आने वालों को मौका दें और बाहर बैठे। मैं मानता हूँ आप कैप्टन है, लेकिन अब आपको कैप्टनसी भी रिटायरमेंट की तरफ सोचना चाहिए। आपको बार्सिलोना कम से कम जाने का सोचना चाहिए, आपको सेकंड कीपर बन जाना चाहिए क्योंकि बार्सिलोना जो है इस वक्त उसे एक यंग कीपर की जरूरत है जो प्रॉपर जान लगाए। क्योंकि बाकी टीम्स को अगर आप लोग देखें, अब उन्होंने बैकअप अच्छा रखा हुआ है, हमारा भी बैकअप है अच्छा है, लेकिन उन्हें चाहिए टर स्टेगन को और एक और फेरन टोरेस। दोस्तों, फेरन टोरेस ने पिछला मैच कुछ बेहतर खेला था लेकिन इस मैच में उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं खेला दोबारा। इसलिए अगर आप लोगों ने देखा हो जो सारे अटैक्स हमारे लग रहे थे वो राइट विंग की तरफ से, लमीने यमाल वाली तरफ से लग रहे थे। डैनी ओल्मो जब आए उसके बाद थोड़ा गेम जो है वो बेहतर हुआ और उसके बाद गोल लगना शुरू हुए, वरना फेरन टोरेस वाली साइड से भाई राइट साइड से कोई पास ही नहीं हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा। तो हमें इसके बारे में लाजमी फेरन टोरेस के बारे में सोचना होगा कि उसका क्या किया जाए क्योंकि वो जो है वो जो जगह है वहां से अगर हमें एक लेफ्ट विंगर अच्छा मिल जाए, अगर हम नया साइन कर लें या हम किसी और कुछ जगह पे सेट करें तो बार्सिलोना यकीन करो दोनों साइड से बहुत जबरदस्त हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक चीज हुई है कि बर्नल जो है, बर्नल वो बहुत ज्यादा एसीएल इंजरी उनको हो गई और अब तकरीबन पूरे सीजन के लिए दोस्तों बाहर हो गए। ये काफी बुरा हुआ है क्योंकि हमारे पास उस जगह के लिए दोस्तों प्लेयर ही नहीं है। अब कसाडो भी उस जगह नहीं खेल सकते, अगर आप कसाडो के बारे में सोच रहे हैं वो उस तरह नहीं खेल सकते। बर्नल यार एक प्रॉपर प्लेयर था उस जगह के लिए, ठीक है। तो ये काफी अनफॉर्चुनेट है। अब हमारे पास फ्रैंकी डियोंग इंजर्ड है, वो उस जगह के हैं भी नहीं। उसके बाद गावी इंजर्ड है, वो उस जगह के नहीं है। हमारे पास एक जो उस जगह का प्लेयर था वो टोटल बर्नल था। अब बर्नल की जगह कसाडो खेलेंगे जाहिर है, लेकिन तो हमारे लिए वो बड़ा अनफॉर्चुनेट होने वाला है यार। एक प्लेयर हमें इतने अरसे बाद मिला, थोड़ा सर्जियो बॉस्केट्स टाइप का, हाइट वाइज भी, वेट वाइज भी, बाकी गेम प्ले भी उसका बहुत जबरदस्त था, क्रॉस पर फेंकता था, वो बहुत जबरदस्त बर्नल खेल रहा था। लेकिन उसको एसीएल इंजरी अब हो गई और वो सीजन के लिए दोस्तों बाहर हो गया है। तो ये काफी काफी बुरा हुआ हमारे साथ, बार्सिलोना के साथ। अब हमें उसकी रिप्लेसमेंट देखनी चाहिए। हमारे पास डीएम है नहीं, हमने साइन नहीं किया। हमें चाहिए जब तक विंडो क्लोज नहीं होती एक डीएम लाजमी साइन कर लें ताकि हमें उसकी रिप्लेसमेंट मिल जाए। क्रिश्चियंसन भी तकरीबन बाहर हो गया उसकी जगह क्योंकि हमने डैनी ओल्मो को रजिस्टर्ड कराया और वो रजिस्टर्ड नहीं है, ये आप लोगों को चीज पता होगी। तो मैं ये चीज देख रहा हूँ कि भाई टीम जो है वो जब जैसे जैसे अच्छा खेल रही है तो मीडिया कवरेज भी आ रही है, कह रहे हैं बार्सिलोना इज बैक, बार्सिलोना इज बैक, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं बार्सिलोना जिस तरह ये 3 मैचेस जीते हैं इस तरह ये आगे कंटिन्यू रखें और बार्सिलोना को प्रॉपर, हमें अच्छा बार्सिलोना के जो गेम होता था वो हमें देखने को मिले। हांसी फ्लिक ने काफी चेंजेस लाए, प्रेसिंग यार पूरे 90 मिनट्स ये बारसा टीम प्रेसिंग करती है दोस्तों, क्या कमाल चीज है। आपने कब देखा था लास्ट टाइम भाई ये चीज, खुद बताओ। 90 मिनट प्रेसिंग बार्सिलोना, क्योंकि जब से वो वल्वर्डे एरा आया था ना, अर्नेस्टो वल्वर्डे एरा, उसके बाद वो चीज खत्म हो गई थी हमारी कि भाई हम प्रेसिंग इतनी ज्यादा नहीं करते थे। मेसी बॉल एरा वो चल रहा था, बस मेसी को पास देना होता था, वल्वर्डे की ये टैक्टिक्स होती थी, ठीक है। तो उस वजह से वो टीम चाहे मेसी टीम में था तो उनको जो है वो रिजल्ट्स मिलते थे अर्नेस्टो वल्वर्डे को। तो वैसे ही वल्वर्डे अच्छा कोच है, ऐसी बात में नहीं है, बहुत अच्छा। बाकी अगर हम ये हमाल की बात करें, बहुत जबरदस्त खेला। लेवेंडोस्की ने भी एवरेज गेम खेला। उसके बाद रफीना जबरदस्त, पिछला मैच बहुत जबरदस्त, ये मैच बहुत जबरदस्त, मैं उससे कोई कंप्लेंट नहीं है भाई, बहुत जबरदस्त मैच खेलता है।
हमारी तो डिफेंस वीक है और कीपिंग एरिया कीपर वीक है। अभी तक हमने सारे मैचों में एक गोल खाया है। हम ऐसा कोई मैच अभी हमें नहीं गुजरा जो हमने कोई गोल ना खाया हो, कंसीड ना किया हो। तो हमें इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। बाकी ऑल इज गुड, क्योंकि बार्सिलोना ने 3 मैच जीत लिए हैं दोस्तों, और फाइनली टेबल के टॉप पे हैं, और यही चीज हमें चाहिए थी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना लाजमी है, ठीक। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।